नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। पैकेजिंग सेक्टर से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं आज बहुत ही शानदार जो उछाल इस स्टॉक में देखने को मिला। निचले लेवल से एक बहुत ही शानदार जो बाउंस है आज के दिन आता हुआ दिखाई दे। कहीं ना कहीं जो कुछ खबरें थी वो यहाँ पे कामकाज करती हुई दिखाई दी, जिस कारण आपको स्टॉक देखने को मिला, इतना ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। ओवरसोल्ड रीजन था यहाँ पे 1674 पे ऑलमोस्ट 180 रुपए की तेजी के साथ 12-13% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। दिन की रेंज की अगर हम बात करें, 1494 की लोअर रेंज और 1697 की हायर रेंज, तो बहुत ही शानदार जो है एक उछाल देखने को मिला। सुबह से ही जहां से स्टॉक खुला, आपको दिन भर ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ ही जाता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दिया और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस स्टॉक को अपने हाईएस्ट रेंज से देखेंगे, 52 वीक हाई 2870, ऑलमोस्ट वहां से स्टॉक आधा होता हुआ दिखाई दिया। तो 52 वीक लो जो है लगभग 1462 का लगता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा करेक्शन जो है ऊपरी लेवल से देखने को मिला। वॉल्यूम आज के दिन लगभग 22 लाख शेयरों के आसपास, तो अभी तक के बहुत जबरदस्त वॉल्यूम के साथ आज यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग होती हुई दिखाई दी। इतना बड़ा वॉल्यूम खासकर इसमें देखा नहीं जाता, लेकिन आज यहाँ पे वॉल्यूम बहुत शानदार होते हुए दिखाई दिए। वैल्यूएशन वाइज अगर आप इस स्टॉक को देखते हैं, 8 के पी रेशियो पे ऑलमोस्ट स्टॉक अवेलेबल है। वहीं अगर आप सेक्टर पी देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 7.5 का है। तो कहीं ना कहीं इसी रेंज में कहीं ना कहीं 6 से 8 10 के आसपास की पी रेशियो पे स्टॉक ट्रेड होता है। ईपीएस इसकी देखें बहुत ही शानदार है, 211 की ईपीएस है। मार्केट कैप अभी मात्र 5257 करोड़ की है। तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये स्टॉक जो है एक मल्टी बैगर बन सकता है, अगर यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा करेक्शन फिर मिलता है और किसी कारण से अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो फ्यूचर में ये स्टॉक आपको एक बहुत ही शानदार मल्टी बैगर बनता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पे इसमें ग्रोथ पोटेंशियल जो है इस स्टॉक की बहुत शानदार है। प्राइस टू बुक में देखें तो ऑलमोस्ट एक की प्राइस टू बुक पे ही आपको ये स्टॉक देखने मिल रहा है। फेस वैल्यू इसकी ऑलमोस्ट 10 रुपए की है। और यहाँ अगर आप इसकी डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो बहुत ही शानदार 6.21% की, यानी 6 से 7% की डिविडेंड यील्ड आपको साल की ये देता है। तो हर तरीके से अगर आप देखें तो विन विन सिचुएशन है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में रिटर्न बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ डिविडेंड यहाँ पे कंपनी मिलती है। वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही रीजनेबल और सबसे अच्छी वैल्यूएशन पे स्टॉक आपको मिलता हुआ दिख रहा है। हाँ, लेकिन एक सबसे बड़ा सरदर्द यहाँ पे एक है कि इस स्टॉक में जो करेक्शन हुआ वो बहुत लंबे समय के बाद हुआ। इसको हम चार्ट में देखेंगे, लेकिन इसके फाइनेंशियल्स को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे साल दर साल इसका जो मुनाफा है वो लगभग लगभग बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें 2018 में 3,500 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू थी, 2022 में 6,500 करोड़ के पार इसकी रेवेन्यू होती हुई दिखाई दी। प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा देखेंगे, 2018 में सिर्फ 284 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, जो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। 964 करोड़ 2022 के FY22 में अगर देख रहे हैं तो होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी आपको रेवेन्यू के टर्म में, ईपीएस के टर्म में, हर सेक्टर में अगर आप देख रहे हैं तो बहुत शानदार इसमें ग्रोथ है। 181 रुपए की ईपीएस 2022 में, जो कि सिर्फ 50 रुपए थी 2018 में। लेकिन अगर आप इस स्टॉक का पैटर्न देखते हैं शेयर होल्डिंग का, तो प्रमोटर का हिस्सा ऑलमोस्ट 51% यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई भी हिस्सा यहाँ पे प्लेज नहीं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज है। लेकिन एफआईएस का अगर आप हिस्सा देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है लगभग। लेकिन दिसंबर क्वार्टर में अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो पिछले 3 महीने के जो क्वार्टर आए हैं उसमें यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग में बदलाव देखने मिला। 14.81 था सितंबर में इनका एफआईएस का शेयर होल्डिंग, जो कि घट के 13.16% हो गया। तो कहीं ना कहीं एफआईएस ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है, थोड़ी अपनी स्टेक जो है घटाई है लगभग लगभग यहाँ पे। लेकिन डीआईएस की तरफ से आप देख रहे हैं तो डीआईएस ने लगातार यहाँ पिछले एक साल में अपनी पोजीशन बहुत ज्यादा ट्रिम की है। 4.88% थी लगभग दिसंबर 2021 में, जो कि दिसंबर 22 तक 2.83 हो गए, ऑलमोस्ट 2% से ज्यादा जो है यहाँ पे आपको डीआईएस की पोजीशन घटती हुई दिख रही है। पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो आपको बढ़ती हुई दिख रही है। सितंबर क्वार्टर में 31% थी, जो बढ़ के 33%, यानी कि जो एफआईएस ने यहाँ पे अपनी स्टेक घटाई है वो सारी स्टेक जो है कहीं ना कहीं पब्लिक के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अब इस स्टॉक की बात करते हैं चार्ट्स पे, तो आप देखेंगे पिछले साल अप्रैल के महीने में इस स्टॉक ने कहने का 2800-2850 के हाईएस्ट लेवल लगाए थे। उसके बाद से इस स्टॉक में करेक्शन चालू हुई और करेक्शन एक लेवल के बाद गहराती हुई दिखाई दी, जब इस स्टॉक ने 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा और उसके नीचे जाके जब कामकाज करने लगा तो ये स्टॉक उस समय 2100 के आसपास था और वहां से गिरते गिरते स्टॉक ने
1400 रुपए तक के लो जो थे, 1460 रुपए तक के वो लो लगाया, और उसके बाद पिछले कई दिनों से स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ था 1400 रुपए से लेकर के 1600 रुपए की रेंज में। और आज के दिन एक बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ अगर आप देख रहे हैं, लगभग 2.2 मिलियन जो है शेयर यहाँ पे ट्रेड हुए, 22 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम देखने मिला, और एक बड़ा उछाल जो था इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दिया। एवरेज वॉल्यूम की अगर यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, 1.5 से 2 लाख शेयरों के आसपास के वॉल्यूम मैक्सिमम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। किसी दिन अच्छा हो जाए तो 1.5-2 लाख, अदरवाइज 1 लाख शेयरों के अंडर ही यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ से कितनी बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार होता है देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे तेजी की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आप अगर इसका हिस्टोरिकल चार्ट उठा के देखेंगे तो बहुत ही शानदार जो रैली है वो इस स्टॉक में कहीं ना कहीं बनी है। 2020 के समय जब कोरोना का क्रैश हुआ था तब स्टॉक 300 रुपए में ट्रेड करता था, और 300 रुपए का बॉटम बनाने के बाद ये स्टॉक सीधा 2800-2900 चला गया। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि निचले लेवल से 9-10 गुना होने के बाद अगर स्टॉक ऊपर से आधा हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हालांकि अगर इस स्टॉक में एक अच्छा खासा लेवल की अगर हम बात करें तो ये अगर 1300, 1400, 1200 की रेंज में अगर किसी कारण से इन फ्यूचर आ जाता है तो वो और भी अच्छा समय होगा इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि इसका स्ट्रक्चर अभी फिलहाल देखा जाए तो नेगेटिव है, क्योंकि ये अपनी 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग लाइन के नीचे ही कामकाज कर रहा है। हालांकि आज रिकवरी हुई है, अब देखना होगा यहाँ पे क्या फॉलो अप बाइंग आती है नहीं आती। आज जिन्होंने बाइंग की क्या वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स थे, या फिर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग जैसा ही कुछ देखने को मिला। हालांकि ये स्टॉक अभी फ्यूचर में नहीं है, लेकिन बहुत से लोग जिन्होंने ऊपरी लेवल पे खरीद लिया होता है वो फंस जाते हैं, और निचले लेवल पे किसी किसी स्टॉक्स में कोई कोई का ऐसा हो जाता है कि अपनी होल्डिंग छोड़ देते हैं, उसका फिर मजबूरी में उनको खरीदना पड़ता है कि क्या गलती हो गई, हमने नीचे छोड़ दिया उस स्टॉक को, इसलिए फिर से लेने के लिए दौड़ते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर जैसा ही एक हालत होता है, लेकिन कैश में उन लोगों ने भी आज अच्छी खासी बाइंग की होगी जिन्होंने गलती से नीचे के लेवल पे कुछ पैनिक में सेल मार दिया होगा, अपना पोजीशन होल्डिंग जो होगी उसको छोड़ दिया होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अब देखना होगा कितना ऊपर का लेवल देखने मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं नियर टर्म की अगर टारगेट की बात करें 1800, 1850 एक शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे दिखता है, जहां तक स्टॉक एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। जो इसका भी स्विंग हाई भी था रिसेंटली, अगर नवंबर के महीने की देखें तो अभी 1670 के आसपास काम काज करें, कहीं ना कहीं 150-200 रुपए तक की जो अपसाइड है वो आपको देखने मिल सकती है। देखना होगा क्या अगर उस स्टॉक उसके ऊपर जाने के बाद अगर आता है तो वहां रिव्यू करके देखेंगे कि क्या होता है, वो वहां से फिर क्या पोजिशन बन रही है। और स्टॉप लॉस अगर आपको ध्यान में रखना है तो 1460 रुपए, जो यहाँ पे अभी दो मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया इस स्टॉक ने 1450, 1460 के रेंज में, उसी रेंज में आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और उसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो फिर डेफिनेटली आपको फिर से करेक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। लोअर टॉप लोअर बॉटम का जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।